વારાણસીમાં સૌથી વધુ ઘાટ છે અને એ જ કારણ છે કે અહીંયા સૌથી વધારે બોટ્સમેન હોય છે, કેમ કે સૌથી વધારે જે પણ પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે તેમને એક ઘાટ પરથી બીજે ઘાટ પર લઈ જવામાં આવતા હોય છે। ત્યારે કેટલાક જે બોट्समैन છે તે આપણી સાથે છે, તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો प्रयास કરીશું। भाई आप ये बताइए कि 5 साल में क्या फ़र्क आया है और खास करके बोट्समैन की बात करें तो कितना आपको बेनिफिट हुआ है, क्या कहेंगे आप? 5 साल नहीं, हम 2014 से बता रहे हैं और बेनिफिट तो हम लोग को 70 साल पहले जो सरकार थी, अगर पहले हम लोग बहुत कुछ मांग कर रहे थे। हम लोग को कुछ साल पहले जो है क्या मांगे थी आप? मांगे हम लोग की थी, जैसे इधर में हम लोग को 80 से राजघाट से रामनगर तक डैम घोषित कर दिया गया था, गंगा माँ को कछुआ सेंचुरी लागू कर दिया था। हम लोग के ऊपर बहुत काला कानून लगाया गया था, थोपा गया था, वो सब हटा दिया गया? हटाया नहीं गया, वो भी चाहते तो हट जाता, लेकिन 2014 में अब हम आपको बोलेंगे तो कहेंगे कि सरकार का नाम ले रहे हैं। करने वाला एक ही आदमी है, भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग को लाइसेंस के लिए भटक रहे थे, हम लोग को लाइसेंस मिला जो है। और ये बताइए, जिस तरह से बता रहे हैं कि लाइसेंस मिला, तो और कौन सी चीजें थी जिसमें बदलाव आया, आप लोगों को बेनिफिट हुआ, कुछ डिमांड थी जो फुलफिल हुई? जो हमारे समाज उभर नहीं पा रहे थे, अब ये समाज में अब हमारे लोगों को इज्जत और सम्मान से पूछा जा रहा है। और पहले जो हम लोग को डिमांडें पूरे नहीं होती थी, अब हम लोग अपना प्रस्ताव रख के हम लोगों को सरकार के लोग, जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग पहले फ्रंट पे आ रहे हैं पूछने के लिए कि क्या आपको जरूरत चाहिए, क्या नहीं, और वो हम लोग की जरूरतों को समय पे दिया जा रहा है। क्या जरूरतें हैं जो 5 साल में काफी जो अहम मुद्दे थे वो पूरे हुए हैं, और क्या होना चाहिए बोट्समैन एसोसिएशन के लिए, आपको क्या लगता है? इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, अगर इस तरह भी चलती रहेगी तो हमको लग रहा है कि हम लोगों का जीवन यापन जैसे चल रहा है और अच्छा ही होता जाएगा। क्योंकि अगर 2014 के पीछे अगर हम लोग देखें तो शायद जो भी सरकार हम लोग थी यहाँ यूपी में या केंद्र में, हम लोगों को बहुत हेय दृष्टि से देखती थी। मतलब हम लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जाता था, इतना जिसका मतलब कि कल्पना भी आपको हम नहीं कर सकते, जो अब नहीं है। हाँ, अरे नहीं, अब हम लोग स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी अपने हक को, अपने अधिकार की बात को रख सकते हैं और हमारी बातों पे विचार किया जाता है। हमारे डिमांड को हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट हो तो वो हो रहा है, बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। बताइए कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि अभी भी और थोड़े से सुधार की जरूरत है? जी, लगभग सभी चीजों को मतलब मोदी जी ने अच्छे से किया है। थोड़ा से जो गंगा माँ है वो अभी भी उसमें बहुत जरूरी है। क्या जरूरी? जैसे कि देखिए, नाला अभी भी गिर रहा है। हाँ। उसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है, मगर 2-2:30 बजे 3 बजे के बीच में दोपहर के टाइम जब उसको छोड़ने को कहा गया है या छोड़ दिया जाता है तो काफी सारे प्लास्टिक वगैरह आता है। अभी हाल ही में हमने वहाँ पे जाल डाला था तो वहाँ पे करीब 50-60 किलो प्लास्टिक केवल फंसा था। केवल जाल, मछली फंसाई नहीं, जाल फंसा था। अच्छा। तो इस चीज कि काशी कॉरिडोर जिस तरह से निर्माण हो रहा है, उसके बाद स्वाभाविक तौर पे काफी सारे लोग यहाँ पे आएंगे, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि आमदनी में कुछ बढ़ोतरी होगी या दूसरे कोई कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे, क्या लगता है? हाँ, पहले से तो हम लोग का रोजगार बढ़ा है पहले से, नहीं तो पहले हम लोग को सवारी के लिए बहुत भटकना पड़ता था। लेकिन अब पहले जब से प्रधानमंत्री जी मतलब यहाँ पे इतना टूरिज्म के लिए इतना प्रयास किए हैं, तब से बहुत लाभ मिला है हम लोग को। हाँ, टूरिस्ट बढ़े हैं। नाविकों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। हम अच्छे खा सकते हैं, पहन सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम लोग पहले तरसते थे वो सारी चीजें अब हम लोग कर सकते हैं। आप बताइए क्या आपका ओपिनियन? मैडम, मेरे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो भी प्रशासन है, कि जब यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो यहाँ लोकल पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, और जैसे कोई नहाने जाता है तो उसको ये एनडीआरएफ बचाने में सक्षम नहीं है। अच्छा। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका ऊपर तक अगर जाएगा तो इसी नाविक समाज में से किसी 1 या 2 लोग को परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, जिनका ड्यूटी ये रहे कि 12 घंटा ऑब्जर्वेशन करे। कि अगर कोई डूब रहा है तो उनकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि ये जन्म से गोताखोर है। मतलब इनकी कास्ट ही वही है, तो ये बेहतरीन तरीके से बचा लेंगे। एनडीआरएफ आएगा, अपना डॉग फॉर्मेलिटी पूरा करेगा। होता कुछ नहीं है, सैलरी गवर्नमेंट इनको फालतू दे रही है।
इसी समाज में से किसी को भी 2 या 3 लोग को जितने घाट है उनको देना चाहिए, इक्विपमेंट देने चाहिए बढ़िया से, और वो इमीडिएट रिएक्शन करते हैं। कोई डूब रहा है पहले यही लोग देखते हैं। हाँ। गलती दूसरों की होगी, हाँ। परेशानी ये लोग को गवर्नमेंट परेशान करती है, लेके जाएगी पुलिस, इनको परेशान करेगी, ये सब गलत है। मतलब गोताखोरों को ऑफिशियल करना चाहिए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। अभी ये मांगे हमारी हुई है शासन से, लेकिन अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं अच्छा, कि कौन सी मांगे हैं जो पेंडिंग है, जिस पे बातचीत चल रही है? जी, जैसे कहने का मतलब कि अब हम लोग कुशल गोताखोर हैं, कुशल तैराक हैं, कुशल चालक हैं, मतलब कि हमें सिखाना नहीं पड़ेगा कुछ भी। अगर आप हमें डुबकी लगाने के लिए बोलें तो शायद आप टाइम देखेंगी, जब हम डुबकी लगाएंगे पानी के अंदर तो आप भी घबरा जाएंगे कि ये गया कहाँ, फिर हम बाहर आएंगे। तो जो काम सरकार पुलिस प्रशासन को सौंपी हुई है, हम लोग नहीं सौंपे नहीं, हमें भी उसमें ज्वाइन करे, इन्वॉल्व करे, हमें भी उनके साथ रखे। हमारे जो पूरे 84 घाट पे जितने कुशल गोताखोर है, जो मेन स्थान है जहाँ ऐसी भीड़ें होती हैं, मेन जैसे 80 घाट हो गया, दशाश्वमेध हो गया, केदार घाट हो गया, मेन जगहों पे, तो वहाँ एक कुशल नाविक अच्छा गोताखोर को नियुक्त करे, वो पुलिस अपने कस्टडी में रख के उनको उस तरह परमानेंटली उनको रखे। नॉर्म्स वो बनाए, लेकिन एक बार इन्वॉल्वमेंट ले। बिल्कुल ये बिल्कुल समाज से रहेंगे तो लेकिन स्पेशलिस्ट है ये समाज जो है, करते यही है आखिर में, उनके बस का कुछ नहीं होता है। यही लोग जाएंगे, डेड बॉडी निकालेंगे, मार भी खाएंगे, यही होता है। इससे अच्छा है कि इन्हीं में से दे दिया जाए, इनकी जिम्मेदारी तो वैसे भी आती है आखिर में, तो इन्हीं में से दे देना चाहिए। ધન્યવાદ બાતચીત કરને કે લીએ। તો આ હતા જે તમામ જે બોટ્સમેન છે, નાવિકો છે, તેમનું કહેવું છે કે વર્ષોના જે પેન્ડિંગ પ્રશ્નો હતા એ તો 2014 આવતા સુધીમાં જ રિઝોલ્વ થઈ ગયા હતા। નાના મોટા પ્રશ્નો હતા તે પણ રિઝોલ્વ થઈ રહ્યા છે। તેની સાથે જ જે લિવિંગ સ્ટેન્ડર્ડ છે નાવિકોનું તે પણ વધ્યું છે। બસ એક જે માંગણી કરી રહ્યા છે કે જે ગોતાખોરો છે તેમને પોલીસ પ્રશાસન પોતાની સાથે રાખે, તો જેના કારણે જે લોકો ડૂબતા હોય છે તેમને બચાવવામાં સફળતા મળે। પરંતુ કુલ મળીને રુઝાન છે તે વર્તમાન સરકાર તરફ આ લોકોનો જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 વારાણસી।